तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले भी हमने कई पार्ट आपके बना दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, चलिए आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से अर्थात लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा है लोथल की खुदाई, ठीक है, ना कि पूछा है आपके हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता है इसी का एक हिस्सा आपका लोथल भी है। लोथल आपका गुजरात में है और इसकी खोज जो की है वो किसने की है। राइट जवाब का क्या हो जाएगा, तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर हो जाएगा सी, आपके S.R. राव ने लोथल की खुदाई किया है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 92 नंबर। यहाँ पर आपसे खाली स्थान बनना है। दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। अर्थात ऐसा कौन सा दर्रा है जो आपके तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाला भारत चीन वाला स्थित आपके दर्रा है। 92 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा नाथुला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा है जो कह सकते हैं भारत और चीन सीमा पर आपका यहाँ स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया है। चलिए जवाब दीजिए, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया है। 93 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। लॉर्ड रिपन को यहाँ पर भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत कैसे कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1882 में अर्थात 1882 के कार्यकाल में ये आपका शुरू हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था। यहाँ पर आपका जो जलियांवाला बाग घटना आपकी घटित हुई थी, कब घटित हुई, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, 13 अप्रैल 1919 को ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। हमेशा से पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है। राइट जवाब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, आपका 7वां स्थान है, जो कि देखा जाए तो 2.43% लगभग आपका संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का संविधान सभा द्वारा, यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है, द्वारा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ये अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और संपूर्ण कह सकते हैं जो आपका भारतीय संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ पर जो आपके मूल कर्तव्य हैं वो आपके कह सकते हैं किनकी संस्तुति पर या किस समिति के कहने पर आपका भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 97 का जवाब दीजिए यहाँ पर, और 97 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आपके भारत के संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष आपके यहाँ पर आपसे कह रहे हैं नहीं है। ऑप्शन आपका 98 का जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनुकूल मंडी, ये नहीं है। वैसे देखा जाए भंडार सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, वित्तीय स्रोत की कमी आदि की कमी है, लेकिन यहाँ पर ये आपके अनुकूल मंडी ये आपके कह सकते हैं एक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है, मुद्रा अर्थात करेंसी।
तो ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर 99 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। मूल्य का मापक अर्थात कह सकते हैं कि मूल्य करेंसी अर्थात पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है, और कह सकते हैं इससे सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं, या मूल्य का मापक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये आपके यूपी से क्वेश्चन है। 100 का जवाब दीजिए यहाँ पर, और 100 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, फिरोजाबाद। ठीक है। फिरोजाबाद एक औद्योगिक शहर है जो कि कांच की चूड़ियों और कांच की बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए आपका जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं 101 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, गिद्धा नृत्य। ठीक है। गिद्धा नृत्य ये कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर रामलीला, रासलीला और अहिन नृत्य ये आपके उत्तर प्रदेश से लोक नृत्य आपके संबंधित हैं। ठीक है। गिद्धा आपके कहाँ से है? तो गिद्धा भांगड़ा ये आपके पंजाब से पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता आपकी कौन सी है? 102 का जवाब आपको बताना है। चलिए 102 का जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 102 का सी नंबर कि पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये आपकी मिश्रित खेती में आता है। ठीक है। मिश्रित खेती ऐसी खेती है जिसमें पशुपालन के साथ साथ खेती भी शामिल होती है। और याद रखिए, जब एक खेत पर फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन जैसे कुछ अन्य कृषि आधारित होते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग या मधुमक्खी पालन आदि एक साथ किया जाता है, तो खेती इस प्रकार की प्रणाली को मिश्रित खेती कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य है, ये आपके कहाँ से है? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ये आपके सी नंबर आपके सोनभद्र से है। ठीक है। कहाँ से है? कर्मा लोक नृत्य आपके खरवार आदिवासी अर्थात जनजातियों द्वारा आपका किया जाता है, और इसका जो क्षेत्र है आपका सोनभद्र और मिर्जापुर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन है? अर्जुन बांध आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन बांध आपके है कहाँ पर? तो अर्जुन बांध आपके है ऑप्शन राइट आपके उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के आपके चरखरी में आपके अर्जुन बांध बनाया गया है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, हमीरपुर। ठीक है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन में आपका नहीं है महोबा, बल्कि कौन सा आपका यहाँ पर हमीरपुर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, कुछ आपके पक्षी विहार हैं और कुछ आपके यहाँ पर कह सकते हैं उनसे संबंधित आपके स्थान है। ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है। कौन सा? यहाँ पर 105 में आपका नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका है वो आपके कहाँ पर है भाई? इसको देख सकते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार आपका है आपके उन्नाव में। ठीक है। उन्नाव में है। और ओखला पक्षी विहार आपके है आपके गाजियाबाद में, और समसपुर पक्षी विहार आपके है ये आपके है रायबरेली में, और पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये आपके पड़ता है आपके गोंडा में। ठीक है। इस प्रकार से आपका क्रम हो जाएगा 2 3 4 1। ठीक है। 2 3 4 1 जो कि ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर बी दिख रहा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कुछ स्थान है और कुछ आपके उद्योग हैं, इनका आपको मिलान करना है। ठीक है। यहाँ पर आपका जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद आपके किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद तो सॉरी पहले आपका चुर्क है, यहाँ पर चुर्क है, और चुर्क जो आपका प्रसिद्ध है वो आपके सीमेंट के लिए है। ठीक है। ये आपका 3 हो जाएगा। फिरोजाबाद आपके चूड़ियों के लिए है, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद अलीगढ़ आपके तारा के लिए है जो आपको फर्स्ट हो जाएगा, और मेरठ है जो कि आपके खेल के सामान के लिए है जो कि आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 जो कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है। तो राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान जो आपके है व्यापार कर में, वो आपके कौन से आपका शहर है, यहाँ पर देख सकते हैं। 107 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, आपका ये है लखनऊ। ठीक है, प्रदेश में व्यापार कर के कुल 20 जोन हैं, जिनमें से व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रह आपके लखनऊ जोन में, तत्पश्चात देखा जाए कि लखनऊ के बाद आपका कानपुर आता है, फिर गाजियाबाद, फिर आपके गोंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिजली के करंट का SI यूनिट क्या होता है। चलिए, बिजली के करंट का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट आपसे पूछा है, और SI यूनिट आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, वाट का होता है, वाट मतलब शक्ति, वोल्ट का आपका विद्युत विभव का। ठीक है, और कैंडेला जो आपका होता है, कह सकते हैं कि वो आपके हो जाए दीप्त, कह सकते हैं आपकी ज्योति तीव्रता, आपने नाम सुना होगा, उसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सकते हैं। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज अर्थात जलयान पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत निम्न से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आपका आधारित है। 109 का सही जवाब दीजिए। चलिए, 109 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके आर्कमिडीज के सिद्धांत पर आपका ये आधारित है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार किसकी इकाई है, बार किसकी इकाई है। 110 का जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो 110 का जवाब हो जाएगा बार किसकी इकाई है, तो ये होती है आपकी ऑप्शन राइट, यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बार होती है आपकी, कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार बराबर होता है 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आपको पता है कि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित आपका मूल कण होता है। ठीक है, इसकी खोज आपके चैडविक ने किया था 1932 में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित में से मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए, बर्तन बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर आपके 112 का जवाब देना है। तो याद रखिए, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पीतल दिया है, आपका सोल्डर दिया है, ड्यूरेल्यूमिनियम दिया है, जर्मन सिल्वर दिया है। 112 का यहाँ पर आपका बी जो आपका दिया है कौन सा, सोदर या कह सकते हैं शोल्डर। ठीक है, सोदर या शोल्डर, इसका प्रयोग कह सकते हैं जोड़ वगैरह, टाँका वगैरह में लगाते हैं, जबकि यहाँ पर कह सकते हैं बर्तन नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें से मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। किसकी कमी से है जिससे कि आपके निचले हिस्से, पैर, पंजों आदि में लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं। 113 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए। ये आपका रोग होता है आपका पेलाग्रा रोग। ठीक है, कौन सा है, पेलाग्रा रोग है, एक प्रकार की बीमारी है जो कि विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, और इस विटामिन के कारण ही त्वचा में पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र भी आपके प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें मणिदार खाद्य बीजें होती हैं कहलाते हैं। चलिए, माड़ीदार खाद्य बीज होते हैं और इनको हम जो कहते हैं क्या कहते हैं। 114 जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बी बोलते हैं, इन्हें अनाज बोलते हैं भाई। ठीक है, घास जैसी सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होते हैं, यहाँ पर एक खाद्य बीजें पूछा है, उन्हें अनाज कहते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, जो आता है। ठीक है, इनको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऊर्जा का सिक्का अर्थात कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ऊर्जा का सिक्का अर्थात कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है, क्या कहता है ये 115 में। इसे हम लोग बोलते हैं ATP। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपका ATP है जो कि आपके कह सकते हैं ये एडिनोन आपके टाइफास्फेट के रूप में आपका होता है, ऊर्जा संचय के रूप में आपका कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। 116 जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर
बी हो जाएगा यकृत हो जाएगा। ठीक है, यकृत वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और याद रखिए कि यकृत कोशिकाएं जो आपके नीले हरे रंग का आपका पित्तरस भी उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? मकड़ी में जो श्वसन अंग होता है कौन सा होता है? 17 जवाब दीजिए। तो मकड़ी तथा कीटों में धागे के समान आपकी जो कह सकते हैं मैलपिलिथी नलिकाएं होती हैं, अगर कह सकते हैं कि ब्लॉक लंग्स होते हैं। ठीक है, उत्सर्जन अंग होते हैं। यहाँ पर आपका जो बी हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका बुक लंग्स। ठीक है, ये आपके होते हैं जिनके माध्यम से ये उत्सर्जन तंत्र कह सकते हैं आप श्वसन अंग आपके कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निक्टलोपिया अर्थात रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? याद रखिए इसे क्या बोलते हैं? निक्टलोपिया बोलते हैं, जो कि रतौंधी है। और ये रोग जो आपका होता है ये आपके देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो किस विटामिन की कमी से होता है? निक्टलोपिया। 118 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी आपकी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? 119 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 119 का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी नंबर आपकी फोर्ट्रान। ठीक है, आपकी जो फोर्ट्रान आपकी एक कह सकते हैं वैज्ञानिक कंप्यूटर आपकी भाषा है। ठीक है ना, व्यावसायिक में आपके होती है वो आपकी कोबोल होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का जो किस रूप में भंडारण होता है? 120 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 120 का जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो 120 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, बाइनरी कोड में होता है। किस रूप में होता है? आपके बाइनरी कोड आपका 0 और 1 से मिलाकर ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस अर्थात जिसे बोलते हैं हम लोग GHG क्या है? यहाँ पर आपकी मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? 1 से 21 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड आर्सेनिक है। और आपका यहाँ पर हाँ जी ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, ये कह सकते हैं कि आपके कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन आपके CH4 और आपकी नाइट्रस ऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें आपकी यहाँ पर हैं। ठीक है, वैसे आपकी कह सकते हैं जो आपकी होती है आपकी CO2 होती है ना CO2, लेकिन आपकी CO2 होती है वो नॉर्मल क्षेत्रों से, लेकिन कृषि क्षेत्र से आपकी ये आपकी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? चलिए यहाँ पर आप सबको पता होगा कि नोबेल प्राइज आपके जो दिए जाते हैं वो आपके ऑप्शन राइट आपके बी आपके 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? 123 जवाब दीजिए। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? क्या है नाम भाई? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम जो कि कह सकते हैं आपके स्वीडन की आपकी राजधानी है। ठीक है ना, और वहीं पर देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन जो आपका है कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? 124 का जवाब दीजिए। प्रथम कठपुतली मुगल सम्राट बोला जाता है जहांदार को। ठीक है, किसको? जहांदार को बोला जाता है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा जहांदार। ठीक है, क्योंकि यह बहादुर शाह प्रथम के बाद कह सकते हैं जुल्फिकार खां नामक सामंत की सहायता से शासक बना था, जबकि वास्तविक शासन की बागडोर जुल्फिकार खां के हाथों में थी, जो कि एक वजीर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर कि 29 जुलाई 2019 को जारी बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के अनुसार बाघों की संख्या की दृष्टि से राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देख सकते हैं बाघों में जो एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके यहाँ से मिल जाए, और यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार आपका हो जाएगा सी नंबर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, इस अनुसार से आपके बाघों की संख्या आपके है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और आपके तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि BS येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री आपके बने हैं? BS
येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री आपके बने? 126 का जवाब दीजिए। तो 126 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये 4 बार आपके बने, याद रखिएगा, ठीक है ना। कितने? आपके 4 बार। और इसमें से कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम में विधानसभा के 17 विधायकों के आयोग घोषित किए जाने के कारण कांग्रेस जेडीए सरकार आपकी अल्पतम में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपके अगला है कि जुलाई 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? जुलाई 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? ये आपका राज्य है, ऑप्शन राइट आपका बी नंबर आपका झारखंड, ठीक है। कौन सा राज्य है? आपका झारखंड है, जो कि मंत्रिमंडल द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना चयन के लिए संशोधन की स्वीकृति आपकी प्रदान की है। मतलब कह सकते हैं कि संशोधन में उन्हें भी पात्र माना जाएगा जो एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं और जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक और कह सकते हैं जाति जनगणना 2011 में आपके आंकड़ों में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। 128 नंबर कि भारत सरकार द्वारा EIRI मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है? 128 क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, आपके ब्रिटेन के साथ किया गया है, ठीक है। किसके साथ? आपके एक नई भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय आपकी कह सकते हैं पायलट आपकी योजना है, जिसके तहत आपके किया गया है द्विपक्षीय व्यापार, बी नंबर, ठीक है। और कह सकते हैं इसका जो उद्देश्य है वो मार्च 2021 तक ब्रिटेन के आपके स्नातक छात्रों को भारत आने के लिए प्रेरित करना, ये है, ठीक है। देख सकते हैं कि यूपी में ये क्या भारत में बच्चे कमी है क्या? फिर भी मान लो देखो, इस योजना के तहत ब्रिटेन के बच्चों को भारत आने के लिए प्रेरित करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे चल के। चलिए आपका 129 है कि भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? 129 का जवाब दीजिए। भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था आपकी की गई है? जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आपके आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? 130 का जवाब दीजिए। तो आपका जवाब सही हो जाएगा, आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके ननकाना साहिब में, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित ननकाना साहिब जिले में बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी की जा रही है, ठीक है। नानक साहब को जानते होंगे, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर टेस्ट लगाया, काफ़ी अच्छे स्कोर रहा है, हम सभी को यहाँ पर ध्यान दे रहे थे का लगभग है। और जो बच्चे वीक हैं तो भाई डेली का डेली आप टेस्ट लगाया करिए। आप जीके और जीएस का टेस्ट तो लगाते ही नहीं है, फिर कहते हैं आप हम तो एग्जाम में यार फेल हो गए, इतने नंबर से रह गए। हिंदी में तो बहुत अच्छा स्कोर रहा लेकिन जीएस में रह गए। तो भाई सब कुछ बराबर करोगे तभी जॉब मिलेगा, ऐसे नहीं।